मैं ये भी कह रहा हूं, मैं ये कोई ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं है, मैं हर किसी के लिए नहीं क्लेम कर सकता। मैंने जितने संघ समर्थकों से बात की वो संतुष्ट नहीं है इस कार्रवाई से। ये जरूर है कि चलो ठीक है, अब हो गया तो हो गया, कोई आदमी नहीं चाहता हमारे घर की बात जो है बाहर चौराहे पर डिस्कस हो और लगातार होती रहे, लेकिन संतुष्ट नहीं है लोग इससे। मैं कह रहा हूं उन लोगों की राय में ये हो सकता है कि वो घर की बात है, ये घर की बात नहीं है। अभी आपने जो ये इनका इस्तीफा कैसे स्वीकार हुआ ये भी सुन लीजिए आप जरा, वो बयान सुना दीजिएगा जरा महंत कमल नयन व्यास जी का। ये महंत नृत्य गोपाल दास जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, ये बता रहे हैं कि वहां पर इस्तीफा कैसे हुआ और कैसे इनका इस्तीफे को लेकर के अंदर जो है दो राय बनी हुई थी कि इस्तीफा स्वीकार किया जाए कि ना किया जाए, और किसके कहने पर फिर ये हुआ कि नहीं, हमको रेजिग्नेशन तो इनका लेना पड़ेगा। देखिए, चंपत जी के इस्तीफा के विषय में जितने भी वहाँ ट्रस्टी थे, सबने एक स्वर से कहा नहीं, इस्तीफा स्वीकार नहीं है, क्योंकि राम जन्मभूमि के लिए चंपत जी ने बहुत कुछ किया है। कितने दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं, सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। मंदिर निर्माण में भी बहुत परिश्रम किया है, इसलिए कोई भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्टी चेन्नई वाले पाराशरन जी ने कहा जैसा नियम है, ट्रस्टी के इस्तीफा आने के बाद स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप स्वीकार हो जाता है। इसलिए तत्काल में निर्माण कार्य के भाग को कार्य की व्यवस्था के लिए कृष्ण मोहन जी को पदभार दे दिया गया। वो कह रहे हैं कि कोई ट्रस्टी लेना नहीं चाहता था उनका इस्तीफा चंपत राय जी का। एक पराशरन जी ने कहा कि नहीं, इस्तीफा स्वीकार करने की नौबत ही नहीं है, दे दिया तो दे दिया, मैटर एंड्स हियर, नहीं तो इस्तीफा भी स्वीकार नहीं होता कल जी। अब उन्होंने बता दिया कि ट्रस्ट का कोई सदस्य इस्तीफा स्वीकार करने को तैयार नहीं था। थोड़ी इतनी तो शर्म रखते कि कह देते कि ट्रस्ट ने सबने एक राय बनाकर इस्तीफा स्वीकार करने को कहा। इतना मामला बढ़ने के बाद भी अगर ट्रस्ट के सदस्य इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, तो वैसे भी कल 2 घंटे बैठक के पहले महंत नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष है, वो जब बैठक के लिए जा रहे थे तो उनसे कहा गया कि भाई साहब, सबकी तो भावनाएं आहत हो गई, सबने पत्र लिख दिया है, आप तक आपकी भावनाएं आहत नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 घंटे पहले मैं भी पत्र जारी कर देता हूं बैठक में जाने के पहले। तो बैठक में 2 घंटे पहले उनकी भावना आहत हो गई, उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी कि मेरी भी भावना आहत हुई है। उसके बाद वो बैठक के अंदर गए और बैठक में जाके क्या किया, चंपत राय का इस्तीफा हुआ, एक को कार्यवाहक ट्रस्टी बना दिया कुछ दिनों के लिए। अब कार्यवाहक है, वो परमानेंट नहीं है, कुछ दिन वो काम संभालेंगे। कौन ट्रस्टी आएगा, कब बनेगा, इसका भी कोई तय नहीं है। और उसके बाद क्या इस ट्रस्ट ने कोई निंदा प्रस्ताव पास किया? इतना बड़ा राम जन्मभूमि पर हुआ, एक निंदा प्रस्ताव पास करते कि जो भी हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। आप किसी का नाम नहीं लेते, किसी व्यक्ति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं करते, पूरे मामले को लेकर एक निंदा प्रस्ताव पास। ये कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद गिरिधर महाराज की लज्जाजनक है जो नहीं, तो प्रस्ताव पास करना चाहिए था ना। एक प्रस्ताव आप पास करते अंदर कि इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके लेकर हम शर्मिंदा, और एक निंदा प्रस्ताव पास करते हैं कि इतने व्यवस्था होने के बाद भी ये चोरी हुई। क्या ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने मिलकर इस बात की मांग की कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए? हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, इस पूरे मामले का दूध पानी का पानी हो। एसआईटी कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। देश की जनता को सीबीआई पर भरोसा, हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो। क्या ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने मिलकर पत्रकार वार्ता ली? इतना बड़ा मामला था, सारे पदाधिकारी सामने आते और सारे मिलकर इसकी पत्रकार वार्ता लेते और हर प्रश्नों का जवाब सिलसिलेवार देते। ये बताते हैं कि भाई आप संतुष्ट नहीं लग रहे कल जो हुआ उससे? इसमें सिर्फ इस्तीफा हुआ, क्या इस्तीफा स्वीकार और क्या हुआ? पहले भी आप सबने बता दिया था कि वो तो होना ही था। उसके लिए आपने 12 तारीख से 7 तारीख तक की बैठक की, पूरा हिंदू समाज देख रहा है कि 6 तारीख को आपसे ये समझना ही चाहता हूं, ये तो आप कभी भी इस्तीफा ले सकते थे, इसके लिए आपको कल बैठक की जरूरत थोड़ी। जो देश में जो लोग मोदी आरएसएस विरोधी हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए, वो सबको चोर मानते हैं, वो मानते रहेंगे। इनके ये कुछ भी कर देते, ये अपना दिल निकाल के रख देते, वो तब भी नहीं मानने वाले थे। उनकी बात नहीं करता मैं। जो लोग न्यूट्रल हैं और जो लोग समर्थक हैं इधर के, क्या वो लोग अब कल के बाद से भरोसा उनका कायम हुआ कि नहीं हुआ? और वो संतुष्ट हुए होंगे कि नहीं भाई चलो ठीक है, कर दिया उन्होंने? देखिए, सच्चा हिंदू, सच्चा सनातनी और सच्चा स्वयंसेवक तो संतुष्ट नहीं हुआ होगा। अब ठीक है कि इस मामले को लिपापोती करना है, अब इस पर करेंगे भी तो क्या? ट्रस्ट की बैठक हो गई है, फैसला हो गया है, तो अब इस बात पर सहमति देना है तो सहमति दे देंगे। लेकिन आहत सब कल से ट्रस्ट उसकी बैठक के बाद ज्यादा आहत है। जिस तरीके से हुआ है उससे ज्यादा उसको पूरा हिंदू समाज एक टकटकी नजर से देख रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कोई बड़ी घटना निकलेगी। हो सकता था अगर इनके अंदर थोड़ा आंखों में पानी होता, शर्म होती, तो सारे ट्रस्ट के मेंबर सामूहिक इस्तीफा दे देते कि हम लोग इतने आहत और हमने विचार किया और हम सब इस्तीफा दे रहे हैं, नया ट्रस्ट बनाया जाए।
एक तरह का दाग नहीं लगना चाहिए, हम सब इस्तीफा देने को तैयार है। कौन सही है कौन दोषी, हम इसे पढ़ना नहीं चाहते कि भाई किसका घर ज्यादा मिला है किसका साफ है, हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हम सब इसके सामूहिक जिम्मेदारी लेके सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं और नया ट्रस्ट का गठन किया जाए। वो भी नहीं हुआ तो इस बैठक से निकला क्या, सिर्फ इस्तीफा निकला है, कार्यवाहक बना दिया गया, बाकी जिन्होंने कुछ नजर नहीं आ रहा। सर मैं आगे जरूरी है क्योंकि शायद समीर जी से रह गई होगी। चढ़ावे की राशि की गणना प्रक्रिया में अनियमितता से न्यासीगढ़ आहत एवं चिंतित हैं, और उसके बाद लिखा हुआ है इस दुर्भाग्यकारी प्रकरण पर गंभीर खेद व्यक्त करते हैं न्यास की तरफ से। बड़ा एहसान नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि उसमें कोई ऐसा कुछ था नहीं, मैं इसलिए वो लाइन पढ़ रहा हूं। देखिए सौरभ, एक चीज समझिए, इसको बड़ी गंभीरता से मैं कह रहा हूं, हम करवा क्या लेना चाहते हैं ये भी अब जरा समझना है। हम क्या चाह रहे हैं कि न्यास इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाए, क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो कर, एसआईटी और न्यास को अलग अलग करके देखिए। न्यास से आप उनको जवाबदेही करिए कि न्यास ने ये नहीं किया, तो उसमें क्या आएगा, त्यागपत्र हुआ। जो गोपाल नगर कोर्ट है उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया था, उसमें भी लिखा हुआ है कि चूंकि इनके ऊपर ये आया इसलिए इनको भी हम इससे बाहर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीजें न्यास ने की है उसको भी आप देखेंगे ना। न्यास की प्रेस वार्ता में किस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, मुझे बताइए, किस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। अब चंपत राय को फांसी पर चढ़ा देना है, ये तो न तो नृत्य गोपाल दास जी कर सकते हैं, ना गोविंद देवगिरी जी कर सकते हैं। अगर दोष मिलेगा तो कानून करेगा, ठीक। उसी के लिए एसआईटी, गोविंद देवगिरी जी का सीबीआईडी लगा, एसआईटी ने तो नाम ही नहीं लिया चंपत राय जी का। इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कृष्ण मोहन जी के साथ, जो कि इंटरिम महामंत्री बनाए गए हैं। तो इनसे बात की है, इंडिया टीवी ने, हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने इनसे बात की थी, और उसमें ये जो बातें बता रहे हैं वो आप देख लीजिए। इसमें भी ये भी अनिल मिश्रा की बात कर रहे हैं कि चढ़ावे का काम, गिनती का काम मोटे तौर पर अनिल मिश्रा ही देखा करते थे, और साथ साथ फिर ये बैंक एसबीआई पे ऊपर ढील बरतने का आरोप लगा रहे हैं। चंपत राय जी के बारे में क्या कह रहे हैं वो आप देख लीजिए। इस काम की ओर विशेष रूप से डॉक्टर अनिल मिश्रा देख रहे थे। चंपत राय जी भी उसको ऊपरी ऊपरी देखते रहे होंगे, लेकिन अनिल मिश्रा ने मुख्य रूप से इस काम को देखा था। और मुख्य बात तो यह है कि अनिल मिश्रा की बात भी छोड़ दीजिए, एसबीआई के एम्प्लॉयज है ये सब लोग। जिन लोगों का भी एम्प्लॉयमेंट हम करते हैं उनका पहले रिकॉर्ड क्या है, उनको किस आधार पर किया जा रहा है, ये सब देखना एसबीआई का काम था। ये बात हम थोड़ी जानते हैं। जब ये काम एसबीआई को सौंप दिया गया, जो एक अत्यंत दायित्व संपन्न और सरकारी प्रतिष्ठान है, उनके द्वारा यह ढील की गई, ऐसा मुझे स्पष्ट लगता है। चंपत राय जी ट्रस्ट के तो सदस्य बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे? अपने पद से वो मुक्त हो चुके हैं। पद से भी मुक्त है और न्यासी पद से भी मुक्त है। न्यासी पद से भी वो मुक्त हैं। राम मंदिर के अब किसी कामकाज में आगे वो कभी अपनी भूमिका निभाएंगे या नहीं निभाएंगे? अभी तो नहीं निभाएंगे। कभी की बात तो समय की बात है, लेकिन अभी तो नहीं निभाएंगे। यही मैं अनिल मिश्रा के लिए भी कह सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। गोविंद देवगिरी जी महाराज ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी, क्योंकि ये सवाल बना हुआ था कि इस्तीफा जो है वो केवल महासचिव पद से हुआ चंपत राय जी का, या ट्रस्ट से भी हुआ। उन्होंने कहा वो ट्रस्ट के हर काम से मुक्त हैं, मतलब ट्रस्ट के काम में, राम मंदिर के काम में अब कोई लेना देना चंपत राय और अनिल मिश्रा का नहीं होगा। ये बात वो साफ साफ कह रहे हैं। कल एक ब्यौरा भी दिया गया है, कितना पैसा चंदे के माध्यम आया था, कितना उसमें से खर्च हुआ। ये बताया गया साहब कि जब से निधि समर्पण अभियान और कॉर्पस दान हुआ शुरू, तब से 3,264 करोड़ रुपया मिला, जिसमें से 2,370 करोड़ रुपया निर्माण और पूंजीगत व्यय में खर्च हो गया। प्रारंभ से लेकर 31 मार्च 2026 तक, मतलब शुरुआत से लेकर मार्च 26 तक 582 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे दान में, जिसमें 391 करोड़ रुपए की राशि संचालन व्यय में उपयोग हो गई है। बाकी राशियां खातों में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो जो बहुमूल्य वस्तुएं मिली थी उसका भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर में है, ये सब भी बताया गया। वो अपनी तरफ से अकाउंट्स भी कुछ जारी किए गए। देखिए सौरभ जी, दो तीन चीज़ें बहुत क्लियर हैं। अभी जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा कि एसआईटी का काम अलग है और ट्रस्ट का, न्यास का काम अलग है। समीर जी ने कहा कि लोग आहत हैं। मुझे लगता है कि जब ये चोरी का उजागर हुआ मामला, तब लोग स्तब्ध थे कि जिस राम मंदिर के लिए हिंदू समुदाय ने, जो देश का सबसे बड़ा समुदाय, बहुसंख्यक समुदाय है, इतने सालों तक, दशकों तक संघर्ष किया, इंतजार किया, वो मंदिर बनने के बाद राम की दान पेटी में भी चोरी हो सकती है। वो स्तब्धकारी घटना थी जब उस उजागर हुई।
लेकिन अब जिस तरह से चीजें आगे बढ़ी हैं मुझे लगता है वो आहत करने वाली है। क्यों, जब हम स्तब्ध हुए, उजागर हुआ मामला, तो हमको लगा कि जैसे योगी जी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई। एसआईटी ने अपना काम ही नहीं किया। पहली बात जैसे बार बार कही जा रही है, जानकार जो कानून के वो भी कहते हैं कि एफआईआर तो होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। और ट्रस्ट ने, ये तो मैंने पहले भी कहा था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है। अगर आपने लोगों का ट्रस्ट ही खो दिया तो आपके रहने का अर्थ क्या है? मैं समीर जी की बात से सहमत हूं। ट्रस्ट को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए था, सामूहिक नाकामी है, लेकिन आप उसको स्वीकार करने के बजाय जिस व्यक्ति की प्रथम दृष्टया नाकामी दिखती है, जिम्मेदारी दिखती है, उसको भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके सामने उन्होंने प्रश्न किया, और क्या चाह रहे थे आप? मैं वही कह रहा हूं, देखिए सच क्या है वो जांच से पता चलेगा, और जांच के बाद भी अदालत के निर्णय से पता चलेगा। लेकिन परसेप्शन यह बना कि इस तरह का सुनियोजित तरीके से लंबे समय से चला आ रहा चंदे में चोरी, चढ़ावे में चोरी का मामला बिना ऊपरी सह के संभव नहीं है। ऊपरी सह किसकी हो सकती है, या नजरअंदाज भी कर दिया। हम ये तो नहीं मान सकते कि चंपत राय जी बहुत भोले हैं, कुछ जानते नहीं थे। हमें पहले बताया गया था वो तो केमिस्ट्री के किसके प्रोफेसर थे, फिजिक्स के। अपना अच्छा कैरियर जो है त्याग करके संघ और हिंदू समाज की सेवा में आए थे। तो इतने नासमझ तो इंसान नहीं है वो। अगर नासमझी में भी हुई तो जिम्मेदारी से मुक्त आप नहीं हो जाते। तो पूरी कार्रवाई अभी जो है उससे दूध का दूध पानी का पानी होने के बजाय ऐसा लग रहा है कि बड़े लोगों को बचाकर कुछ छोटी मछलियों को छोटे लोगों की बलि देकर के इसकी लिपापोती की जा रही है। ये संदेश जा रहा है, और ये संदेश ज्यादा खतरनाक। ऑपोजिशन का थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे पवन खेड़ा जी ने कल ये कहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम कैसे मान लें कि यही चढ़ावा चोरी जो बहुमूल्य धातु में दिखाई गई कल वस्तुएं यही थी जो दान में दी गई थी। अब ये तो खैर कुतर्क है। उन्होंने लेकिन ये कहा कि अगर हमारी सरकार होती, मतलब कांग्रेस की सरकार होती, बीजेपी ऑपोजिशन में होती, तो ये 1 मिनट में पीछा छुड़ा लेते चंपत राय जी से, जिनको बचाने के प्रयास इस वक्त साफ साफ चल रहे हैं। केजरीवाल जी ने लिखा है कि हिंदू सनातनी को इस्तीफा नहीं चाहिए, सजा चाहिए। क्या पॉलिटिकल बात अलग है, लेकिन इनकी बात मुझे बात करने लगी कि हम अगर सत्ता में ना होते ये लोग तो चंपत राय से किनारा कर लेते। ये बात तो कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन मसला देखिए चंपत राय जी का क्यों महत्वपूर्ण हो गया और क्यों उन्होंने उसको पीछा नहीं छुड़ा रहे या उन पर एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं कहा गया। क्योंकि चंपत राय जी पर जब आप सवाल खड़े करते हैं तो पूरे संस्था पर सवाल खड़े होते हैं और उससे ज़्यादा आस्था आहत होती है जो लोग भरोसा करते हैं। इसलिए मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चंपत राय जी को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें बचने की कोशिश की गई है। और ये बहुत सही बात है कि भाई ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि वो कहते नहीं, इतने जब सवाल खड़े हो गए हम सब लोग इस्तीफा देते हैं और बना ले सरकार, जो ट्रस्ट बनाना उस पर काम करेगा। खैर कल के बाद ये तय हो गया, ये प्रकरण अभी समाप्त नहीं हो रहा है, अगर लगा हो तो उनको। दुनिया के इतिहास में पहला न्यास बन गया जिसने अपने यहाँ आई हुई सारी संपत्ति सार्वजनिक प्रदर्शन कर दिया। जितना दान मिला था, न कोई मंदिर, कोई नहीं, राम जन्मभूमि न्यास एक और उदाहरण प्रस्तुत। नहीं, इसमें उदाहरण क्या ही नहीं।